बाकी यस, है ना। जब इसी तरीके से आप क्रिस्टल्स को क्लिंज कर रहे हो, एनर्जाइज करोगे, चार्ज करोगे, लाइफ भर तो वो भी नहीं चलेगा, भले ही उसके अंदर का लास्टिक चेंज कर लो। हाँ, लास्टिक वगैरह तब भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से वो भी तो टूटने का रहेगा ना। फिर कैसे पता चलेगा कि आपके क्रिस्टल की एक्सपायरी हो चुकी है? कोई नहीं बताता ये हमें। अच्छा, जब इंसान बूढ़ा होता है तब क्या होता है? जब इंसान बहुत अच्छे से योगा कर रहा है, जैसे हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखें, बहुत जूस से उनकी शुरुआत होती है, फ्रूट्स खाते हैं, है ना, योगा करते हैं, फिर भी क्या होता है? एनर्जीज और एनर्जी डिक्रीज, तो वो तो ठीक है। स्किन, यस, क्या हो जाती है? झुर्रियां पड़ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, है ना, स्किन पे। सेम विद द क्रिस्टल्स, सेम विद द क्रिस्टल्स। आपके क्रिस्टल्स कहीं ना कहीं शाइन जो लिए हुए, जो आज आपने खरीदे, एक चमक है, एक स्पार्क है उनके अंदर। जैसे जवान लोग होते हैं ना, या अंदर ही उनकी कहते हैं ना स्किन ग्लो कर रहा होता है। नहीं, ब्रेक हो जाना इज द डिफरेंट थिंग पूजा। ऐसा जरूरी नहीं है, ब्रेक तो आप नया क्रिस्टल लाओगे तब भी टूट जाएगा। इट्स नॉट मैंडेटरी कि ब्रेक होना इज द एक्सपायरी। ब्रेक तो आप नया, मैं तो कह रही हूँ जब क्रिस्टल चल रहा है उस टाइम की बात कर रही हूँ। ब्रेक तो कई बार लास्टिक अंदर आप बहुत टाइम यूज कर रहे हो, एक साथ अंदर की लास्टिक चेंज करवा सकते हो बिना तोड़ने से पहले। वो ब्रेक तो कई बार लास्टिक उससे भी होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आई एम आस्किंग अबाउट कि भाई क्रिस्टल आप चला रहे हो, क्लेंज कर रहे हो, एनर्जाइज कर रहे हो, बट स्टिल उसके अंदर का स्पार्क खत्म हो गया। होता है ना, हम लोगों के रिंकल्स पड़ते हैं। सेम विद द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स जब आप देखो कि इसके अंदर की शाइन खत्म हो गई है, ये घिसना, मतलब जो आपका पहला स्पार्क था वो चीजें अब नजर नहीं आ रही है इसके अंदर, बुढ़ा हो गया यार ये। इसके अंदर अब एनर्जी नहीं बची है। आपके अंदर अगर आज आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, या 70 साल के हो, आज आपके अंदर जो एनर्जी है, जब आप 25 साल के थे, क्या सेम एनर्जी होगी? नहीं होगी। सेम विद द क्रिस्टल। तो जब आप नया क्रिस्टल लेते हो, क्लेंस कर रहे हो, एनर्जाइज कर रहे हो, भले ही आप करते रहो, बट जहां हो सकता है किसी का क्रिस्टल बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाए, किसी का क्रिस्टल देर में बूढ़ा हो। मैं बूढ़ा वर्ड इसलिए ताकि आप कंपेयर कर पाओ। कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो, जिसको क्लेंस कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं, टाइम टू टाइम वो कर रहे हैं, तो वो थोड़ा देर में बूढ़ा होगा, है ना। जैसे लोग खाते हैं, पीते हैं, जूस पीते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, तो वो थोड़ा देर में होगा, एक्सपायरी उसकी भी होगी। इसी तरीके से सेम, आप इसका ध्यान नहीं रख रहे हो तो वहां पर जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। यानी कि जब आपको लगे कि आपका क्रिस्टल घिस गया है, मान लीजिए एक हाउस वाइफ है जो कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, सब उसको अच्छे से यूज कर रही है, मतलब ऐसे थोड़ी ना उसके साथ कर रही है, तो रगड़ से, ऐसी चीजों से खराब होगा, है ना। अब ऐसे जब खराब होता है तो यानी कि क्रिस्टल का जो अपनी चमक है, अपनी जो ऑरा है, जो अपनी इसके अंदर ताकत है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है इसके अंदर की। ठीक है, तो दैट्स द टाइम टू चेंज दैट। वो हमें समझ में आ जाता है कि अब इसका टाइम चेंज करने का है, अब इसके अंदर वो एनर्जी नहीं बची है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई तो थम्स अप शो करो, क्योंकि वीडियोस तो सबके बंद हो चुके हैं, कुछ ही लोगों के चालू है। क्वेश्चंस फिर उन्हीं के लूंगी जिनके वीडियोस ऑन है। थैंक यू रीमा जी, थैंक यू ज्योति जी, विनोद कुमार जी, थैंक यू। ठीक है, सो आज हमें ये पता चला कि क्रिस्टल्स की भी होती है, समझने की बात है ना। तो जब आपके क्रिस्टल, जब आप खरीदते हो, अगर आपको लगता है 6 महीने बाद ही लग रहा है ना कि आपके क्रिस्टल्स ऐसे हो गए, भले ही नहीं टूटे, अभी जो टूटने का कॉन्सेप्ट है वो अभी डिफरेंट है, वो भी बात कर लेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ इनके घिसे हुए हैं, धब्बे जैसे झुर्रियां पड़ी होती है ना बॉडी पे, ऐसे ऐसे मेकअप थोड़े ना लगाना है इनको, तो यानी कि इनको अभी चेंज करने का, अब इनके अंदर एनर्जी नहीं बची है। ठीक है, फिर बात आ रही है, अभी किसी ने कहीं टूट जाते हैं, तो कई बार आप नया ब्रेसलेट पहनोगे तो वो भी ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाते हैं? क्योंकि आपने उन्हें पहना, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि वो क्रिस्टल उस चीज को जितना एब्जॉर्ब कर सकता था, जितनी नेगेटिविटी ले सकता था, ले ली। उसके बाद उसके अंदर ताकत नहीं है उठाने की। आपको एक बहुत 100 किलो का पत्थर उठाना है, जितनी हिम्मत से जहां तक उठा पाए, पटक दोगे ना। सेम विद द क्रिस्टल। क्रिस्टल टूट जाता है, अब उसके अंदर एनर्जी नहीं बची है, तो व्हाट टू डू?
ऐसे में इमीडिएटली एक और ब्रेसलेट लो सेम, वो पहनो। यानी कि आपके अंदर वो नेगेटिविटी है, जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हो उससे रिलेटेड आपका चक्रा ब्लॉक था, इसी वजह से उसके अंदर या तो कोई नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं, है ना। तो कभी भी अगर क्रिस्टल टूट जाता है तो सेम, पहले तो वो नहीं करना कि उसको क्लेंस, अगर आपको प्रॉपरली अच्छा सारा प्रोसेस पता है तब तो करो, बट डिपेंड करता है वो कौन से पर्पस के लिए है, तो उसको चेंज करो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो नए क्रिस्टल भी टूटते हैं। अब टूटेंगे ऑब्वियसली, बीट्स तो टूटेंगे नहीं ना, क्योंकि बीट्स तो फॉर्मेशन हुई हुई है, तो इनका तरीका है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का कि वो हो जाना, खो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, खो जाएंगे। कई बार क्रिस्टल खो भी जाते हैं, आप रख दोगे खो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया, तो वो नेगेटिविटी ले लिया उसने आपकी। सो क्रिस्टल्स आपकी नेगेटिविटी लेते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड में वियर करना है। अब बात करते हैं, आज मैं आपको एक क्रिस्टल बताती हूँ जो साइकिक अटैक पे बहुत अच्छा काम करता है। साइकिक अटैक पे या इविल स्पिरिट पे या ब्लैक मैजिक पे, जैसे मर्जी कह लो, उसके लिए आता है मेलाकाइट। मेलाकाइट, मेलाकाइट क्रिस्टल पहनना है। मेलाकाइट क्रिस्टल जब पहनते हो, अगर आप पे नेगेटिव एनर्जीज हैं तो वो काला पड़ जाएगा। फिर क्या करना है, चेंज कर। हम लोग पिज्जा खाने में, मूवी देखने में, एक दिन में 5-5, 10-10 हजार रुपए, एक एक 3 घंटे की मूवी में कम से कम मिनिमम 5000 रुपीज का खर्चा आता है मिनिमम, क्योंकि जाओगे तो पॉपकॉर्न भी खाओगे, कोल्ड ड्रिंक भी पियोगे। 5000 की एक मूवी पड़ती है, लेकिन हम ये जो छोटे छोटे खर्चे है ना, इनमें बहुत कंजूसी बरतते हैं। 1000 रुपए का या 500 रुपए का ब्रेसलेट में बड़ी कंजूसी बरतते हैं, या बहुत सस्ते वाला 300 का आएगा उसमें बहुत कंजूसी कर लेंगे, अपनी उनके साथ खिलवाड़ कर लेंगे, एंटरटेनमेंट में खिलवाड़ नहीं करते। मैलाकाइट जैसे ही काला पड़ रहा है, दैट मीन्स कि यू हैव लॉट्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी, इतनी कि साइकिक अटैक है। इमीडिएटली चेंज करो, दूसरा मैलाकाइट है, ताकि उसको जितनी उसने, और उसको क्या करना है, पुराने को फेंक दो, संभाल के रखना नहीं है। टूटे हुए कभी भी ब्रेसलेट को, माला को तो वैसे भी नहीं रखना चाहिए। जो लोग टूटे हुए माला, टूटे हुए ब्रेसलेट को रखते हैं, कितने लोग हैं, किसी के घर में है, करवा लेंगे, ज्वेलर के जाएंगे करवा लेंगे, और वो ज्वेलर के जाने से पहले पहले 6 महीने बीत जाते हैं, तब भी नहीं बनेंगे। और होता क्या है पहले ये बताओ, किसी के पास है ऐसे टूटे हुए? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप बहुत होशियार हो, सारे के सारे बहुत समझदार लोग हो। नहीं है, बहुत समझदार बच्चे हैं हमारे। हाँ दबा दिया तो बहुत अच्छी बात है। टूटा तो कितना टाइम रखा? मनी माला, हाँ कोई भी माला, एंजल मैं कह रही हूँ, कोई भी माला, कोई भी माला है ना। अब कितने टाइम तक रखी है आपने? 2 महीने, बहुत बढ़िया। नैन्सी चेक करो, आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होने शुरू हो गए हैं, हो जाएंगे। क्यों? वीडियो ऑन कर लो, मुझे भी मजा आया, मैं तो जो देने आई हूँ उसे ज्यादा दे जाऊँ, एस्ट्रोलॉजी भी दे जाऊँ आप लोगों को। क्रिस्टल पढ़ने आए हैं पर एस्ट्रोलॉजी भी सीख जाए। अभी भी रखा है, हाँ। राहु खराब कर रहे हो अपना, राहु। टूटे हुए मोती, टूटी हुई माला अगर स्टोर करके रख रहे हो ना, राहु खराब कर रहे हो। नहीं रखना, या तो प्रिपेयर कराओ या फेंक दो। 300 रुपए के, अरे 100 रुपए लगेंगे, 50 रुपए क्यों इतना अरे हम, ये आपकी अकेले की बात नहीं, सभी की है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हम लोग बड़े बड़े खर्चे आराम से कर देंगे, मैं कह रही हूँ ना, 5000 एक मिनट में खर्च करके आ जाएंगे मॉल में मूवी देखने के लिए। 300 रुपए, 500 रुपए अपने लिए खर्च नहीं करेंगे। जूस पीना हो ना अपने लिए, रोज गाजर का 10 रुपए का ग्लास, 15 रुपए का, 20 रुपए, वहां खर्चा मार जाएंगे। आदत है हमारे अंदर। कोई भी माला, मैं कह रही हूँ कोई भी माला, चाहे वो रुद्राक्ष की हो, चाहे कोई भी माला हो, क्रिस्टल की हो, रुद्राक्ष की हो, प्लास्टिक की भी हो, कोई भी माला आप अगर टूट जाती है
ठीक करानी है करा लो, ठीक, मैं ये नहीं कह रही मत कराओ, ठीक करा लो, लेकिन रखो मत ज्यादा लंबे टाइम, 2 महीने 4 महीने 6 महीने रखे रखोगे, आपका राहु खराब होना शुरू हो जाएगा। देखो आपको पता भी नहीं चलेगा राहु ने आपको, क्योंकि पैसे देने का काम राहु का बहुत अच्छा है, आपके बिजनेस में डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चला, हम अपने लिए ऐसी कारस्तानी कर बैठते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई ब्रेसलेट ब्रूसलेट कंजूसी की वजह से रखा हुआ है तो इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दो, कोई बात नहीं, नया बनवा लेंगे ना। ठीक है, चलो, ये ब्रेसलेट की बात नहीं है, क्रिस्टल की बात नहीं है, ये मैं सभी चीजों की बोल रही हूँ, चाहे रुद्राक्ष के हो चाहे प्लास्टिक के भी हो या आपकी ज्वेलरी के भी हो, मत रखो। ठीक है, चलिए, सो अब हमने ये भी पढ़ा, हाउ टू डिस्पोज। अरे डिस्कार्ड कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एनर्जी का तो मिट्टी में दबा दो, पानी में गंगा जी में जब जाते हो तो गंगा जी में छोड़ो, जैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी टूट जाता है अगर, तो फेंक दो, फिर फेंक दो। जैसे अगर चलो अब एक बात चली है तो छोटे बच्चों के या अपने बच्चों के कपड़े जैसे हम फेंकते हैं या देते हैं, मान लो जैसे देने के लिए भी फटे हुए कपड़े नहीं देते ना, कोई कपड़ा फट गया और ज्यादा ही खराब हो गया तो क्या करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हो कूड़े में, क्या करते हैं फिर, कितने लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, ऐसे ही नहीं फेंकते, है ना, उसको पहले खराब करते हैं। खराब कैसे करते हैं, पोछा डस्टिंग यूज कर लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, भले ही अपने घर की डस्टिंग मिट्टी लगा दो उस पर, फिर फेंक डालो, क्योंकि उससे उसकी एनर्जीज नहीं जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चों का ज्यादा होता है, राइट, तो कभी भी ऐसे डिस्कार्ड नहीं करते, करने के तरीके हैं, कर दो। ठीक है, अगर ये टूट गया, खत्म हो गई ना एनर्जी, कौन समेटेगा आपकी एनर्जीज को, फिर कैसे समेटेगा, फिर कर सकते हो आप डस्टबिन में डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, सो अब बात कर रहे थे मेलाकाइट की, हमने बात कर ली, फिर आप आपको बताते हैं, आ, सबसे पहले हमारे घरों में जो नेगेटिविटी आती है तो उसके लिए हमें चाहिए ब्लैक ऑनिक्स या ब्लैक टर्मोलिन। ब्लैक टर्मोलिन, अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी ज्यादा है, आप बुझे बुझे से रहते हो, आपको लगता है, देखो कई बार क्या होता है ना, नेगेटिविटी कैसे भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, है ना, तो वो नेगेटिविटी, या फिर आपके ऊपर नजर, जिसको नजर बहुत ज्यादा लगता है, इविल आई बहुत ज्यादा हो जाती है, आपकी शॉप हो आपका घर हो, है ना, अक्सर घर पे नजर लगती है, कैसे कि कोई आ रहा है, पड़ोसी आ रहा है, अरे यार तू तो बड़ा अच्छा सब वो कर रखा है, ये कर रखा है, या फिर शॉप, तो ब्लैक टर्मोलिन जरूरी है। ठीक है, ब्लैक टर्मोलिन के साथ फिर आता है, ये तो हुआ नेगेटिव, अब्सॉर्ब करेगा, बीमारी को ले लेगा। अगर पॉजिटिविटी लेनी है, मतलब अपने आप को एनर्जाइज रखना है, खुश रखना है, हैप्पी रखना है, एक है हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, काम कर रहे हैं, नीरस जिंदगी, काम कर रहे हैं कोई नेगेटिविटी नहीं है, मतलब चल रहा है, सवेरे उठे काम पे गए, ये एक होता है ना पॉजिटिविटी। बच्चे कहते हैं मैडम आप इतने पॉजिटिव, भाई मेरे पास क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं ना, तो कैसे रहते हैं, अपने आप को सेलेनाइट रखो अपने पास, सेलेनाइट, आई ऑल्सो हैव सेलेनाइट ब्रेसलेट, दिस इज सेलेनाइट, व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, ठीक है, सेलेनाइट। सेलेनाइट जो होता है आपको पॉजिटिव रखता है, घर में खुशियां नहीं है, खुशनुमा माहौल नहीं है, रिलेशनशिप अटक गया है, मनी वाइज अटक रहे हो, कहीं भी कैसे भी फॉर्म में सेलेनाइट आप रख सकते हो। एक रेमेडी बता देती हूँ, सेलेनाइट को जैसे अगर जो डिप्रेशन में हो या कुछ ऐसे हो तो अपने बेड के सिरहाने सेलेनाइट रखो। ठीक है, इसके अलावा सेलेनाइट के नाइफ आते हैं, जैसे बच्चे को नजर वगैरह लगती है कुछ ऐसा है तो सेलेनाइट के नाइफ आते हैं, आज मैं कुछ सॉरी दिखा नहीं पाऊंगी आज, बिकॉज मैं ऑफिस में नहीं हूँ, अदरवाइज मैं आपको दिखाती, लास्ट टाइम पता नहीं मैंने दिखाया था या नहीं दिखाया था। सेलेनाइट के नाइफ आते हैं, अगर किसी की ऑरा क्लेंस करनी है, पॉजिटिविटी भी देनी है, उसका काम क्लेंजिंग भी है पॉजिटिविटी, तो उसके ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कर ऐसे झाड़ दो। ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा आता है मनी के लिए क्रिस्टल, ये 4-5 क्रिस्टल है जो, अगर जो आप क्रिस्टल
के बारे में जानती हूँ तो ये क्रिस्टल्स होने चाहिए हमारे पास। और ब्लैक टर्मोलिन और सेलेनाइट बड़े बड़े फॉर्म में रखना भाई, इतने इतने से लोग कहते हैं एक एक टंबल। कई बार भारती को कॉल आता है और भारती को कहते हैं मैडम इससे हमारी नेगेटिविटी, भाई एक टंबल से मैं डील नहीं करती हूँ, हालांकि फिर मैं हंस के मतलब मैं अपना काम कर रही होती, लेकिन मैं देखती हूँ एक टंबल 1000 स्क्वायर फीट के घर में कितना काम कर लेगा। जस्ट आप ना सिर्फ एक कभी भी क्रिस्टल लेते हो ना, इसको सोचा करो ये बच्चा है, ये बड़ा है, ये जवान है, तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना लेना है, मुझे कितना क्रिस्टल चाहिए। हाँ ठीक है तनुश्री, ऐसे रॉ फॉर्म में ये ब्लैक टर्मोलिन को आपको अपने घर के चारों कॉर्नर में रख देना। देखो जैसे ये तनुश्री दिखा रही है, दिखाओ तनुश्री, यस, ठीक है, घर के चारों कॉर्नर में, थैंक यू, घर के चारों कॉर्नर में, मतलब जैसे आप घर के हमारा चार चार कॉर्नर तो होते हैं ना घर का, एक ऐसे एंटर की तरफ को, मतलब दिखाना इज नॉट मैंडेटरी, कहीं भी रख दो, अलमीरा के ऊपर, जमीन पे, कहीं भी एक साइड में रख दो, एक इस तरफ को, एक इस तरफ को, घर के दूसरे मतलब एंडिंग में, और इस तरफ से चारों। लेकिन साथ में सेलेनाइट रखना इज मैंडेटरी। अगर आप ब्लैक टर्मोलिन रख रहे हो तो सेलेनाइट रखना इज मैंडेटरी, जरूरी है, नहीं तो मत रखो, क्योंकि 6 से 7 दिन में इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और क्लीनिंग करते करते मतलब टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, हाँ जी, ठीक है। तो सेलेनाइट को इसके साथ रखो। कितना सेलेनाइट होना चाहिए? ब्लैक टर्मोलिन जितना है उससे कम से कम थोड़ा सा फालतू ही होना चाहिए सेलेनाइट, उससे कम नहीं होना चाहिए। दो बंदों को आपस में लड़ाओगे उसको क्लेंज करने के लिए, तो एक के अंदर ताकत ज्यादा होनी चाहिए ना उसको क्लेंज करने के लिए। मेरी बात का लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो दूसरे क्रिस्टल्स को भी चार्ज करता है, उसको क्लेंज नहीं करना पड़ता सेलेनाइट को, ये दूसरे क्रिस्टल्स को भी क्लेंज कर देता है। इसके ऊपर जो क्रिस्टल रखोगे वो क्लेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सेलेनाइट को ब्लैक टर्मोलिन के साथ में रखते हैं, राइट। इसके बाद ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल ये हो गया मनी के लिए। मनी के लिए आपका बेस्ट क्रिस्टल आता है येलो सिट्रीन, और येलो सिट्रीन के साथ रखना है पायराइट। ये है हमारे जय वीरू की जोड़ी, ठीक है, क्योंकि अकेला पायराइट कुछ काम नहीं करेगा, अकेला सिट्रीन भी करेगा बट उतना नहीं। अब ये क्यों और कैसे, ये जय वीरू को समझने के लिए तो क्लास में आना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज वेरी प्रीमियम कंटेंट, पहले तो मैं बहुत कुछ दे देती थी लेकिन वही चीज आगे डिलीवर होती है। ठीक है, तो ये जय वीरू की जोड़ी को साथ रखना है, आपका पायराइट और आपका येलो सिट्रीन, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा अगर आपको येलो सिट्रीन रखना भी है तो आप येलो सिट्रीन को साउथ ईस्ट में रख सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई मैं येलो सिट्रीन कहाँ रखूं, है ना, तो साउथ ईस्ट में रख सकते हो। ये एज पर मतलब मैं वैसे बता रही हूँ वास्तु के हिसाब से, ठीक है। हाँ वियर किया हुआ है, अच्छा है नैन्सी, साउथ ईस्ट में रख सकते हो, ठीक है, ओके। अब मनी के ऊपर बात हो गई, येलो सिट्रीन एंड पायराइट, येलो सिट्रीन एंड पायराइट, राइट। फिर और किस टॉपिक पे बोला था मैंने, और किस चीज के लिए बोला था मैंने? हेल्थ के लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए। अगर किसी को हेल्थ इशू है, अगर किसी को हेल्थ इशू है तो एक रेमेडी बता रही हूं मैं आपको, डायबिटीज के लिए बताऊंगी, एजुकेशन के लिए बताऊंगी। आपको एक 7 चक्रा पिरामिड लेना है, इस पे मुझे वीडियो बनाई थी मैंने लेकिन बाय खराब हो गई,
अदरवाइज मैं आप लोगों को शेयर कर देती। एक 7 चक्रा पिरामिड लेना है, एक अपनी फोटो लेनी है, फोटो के पीछे अपना नाम डीओबी रखना है, और वो पिरामिड को उस फोटो के ऊपर रख देना है, और उसको अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख देना है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट समझ में नहीं आता तो नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, क्योंकि इसका रीजन है, 7 चक्रा पिरामिड में सातों चक्रा के सातों कलर हैं। ठीक है। अब आपको जो हेल्थ इशू हो रहा है, कोई भी एनी एनी हेल्थ इशू, मैं कोई पर्टिकुलर हेल्थ इशू की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज उसके लिए तो फिर पूरा समझना पड़ेगा। क्योंकि कौन सा कलर आपके चक्रा का जो जो चीज इम्बैलेंस होगी, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको वो हेल्थ इशू आएगा। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ थायराइड होगा। कितने लोगों को है थायराइड? पूजा को, पूनम को, वाणी को, और वैंड का अलग यूज होता है सुजाता जी, ज्योति जी को, और सुजाता। ठीक है। अब ये जो थायराइड है, ये मैं अपने उसमें भी बताती हूँ कि थायराइड क्यों हुआ। थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट में जितने लोगों को भी थायराइड है, तो सबसे पहली बात, हैव यू नोटिस दैट कि जितने भी लोगों ने यहाँ थायराइड बोला, यहाँ मेल्स भी बैठे हैं, बट 90% फीमेल्स ने कहा कि मुझे थायराइड है। मेल्स को कम होता है। मेल्स को भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन मेल्स को कम होता है। क्यों? ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जो थायराइड है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक या इम्बैलेंस होने की वजह से हुआ। और थ्रोट चक्रा की इम्बैलेंस क्यों हुआ? क्योंकि आप अपने अपने जिनको भी थायराइड है, पास्ट में जाओ, पास्ट में मतलब अपने इसी जन्म में, और देखो क्या कोई ऐसी बात थी या कोई ऐसी चीज थी जो आप अपनी किसी भी पर्सन को, हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकते हैं, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो बोलना चाहते थे, नहीं बोल पाए। कोई ऐसा इमोशन, कोई भी बात बुरी लग सकती है, या कोई भी ऐसी आदत हो सकती है जो बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोल पाए थे। उस चीज को दबा के रखा। जब वो दबा रहा, हमारे थ्रोट चक्र का काम है अपने बातों को एक्सप्रेस कर देना। और जब हमने उस चीज को एक्सप्रेस नहीं किया, यानी कि हमने अपने थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर दिया। धीरे धीरे, एकदम में नहीं होगा, धीरे 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 वो इम्बैलेंस होना शुरू हुआ, और जहां वो इम्बैलेंस हुआ, वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हुआ, जिसकी वजह से बाद में जाके थायराइड बना। इसीलिए मैंने कहा मेल्स का, क्योंकि मेल्स तो बोल देते हैं ना। ठीक है। बट हाँ, कई बार ऐसा भी, कई कई ऐसे भी होते हैं ना, जहां नहीं बोल पा रहे, वाइफ और उसके बीच में फंसे हुए हैं, कई बार ऐसे भी होता है, तो उनको वैसे ही हो जाता है। मदर के बीच में फंसे होते हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं। तो थायराइड समझ में आया? तो इसी वजह से जब हमें पता नहीं है कि हमारे वो जो बीमारी आई है कौन से चक्रा में ब्लॉकेजेस होने की वजह से, या कौन से चक्रा में इम्बैलेंस होने की वजह से आया, तो इसीलिए मैंने आपको कहा 7 चक्रा पिरामिड लो, उसके नीचे अपनी फोटो रखो, ताकि आपके चक्रा अलाइन होने शुरू हो जाए। ठीक है। अब ये तो था हमारा हेल्थ के लिए। अभी किसी ने पूछा डायबिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए भी आएंगे। डायबिटीज के लिए एक जो क्रिस्टल आता है, वो आता है मरियम अगेट। ब्लू कलर के पेन से लिख सकते हो, देवांशी नाम। मरियम अगेट, जो डायबिटीज के लिए पर्टिकुलरली क्रिस्टल है, मास्टर क्रिस्टल। क्रिस्टल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मास्टर क्रिस्टल जो बहुत अच्छे से काम करता है। मरियम अगेट के ग्लासेस होते हैं। मरियम अगेट बेसिकली जो आपका क्रिस्टल बनता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ वुड एंड क्रिस्टल। ये रेगिस्तान में होते हैं। लकड़ी और उसका कॉम्बिनेशन होता है। ये कोई ह्यूमन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है, पहले बता रही हूँ। लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, हर क्रिस्टल की फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट वेज में होती है ना। कोई लावा से बन रहा है, कोई फॉसिल से बन रहा है। फॉसिल सबको पता है ना, दबे हुए जो जानवर या उनसे बनते हैं, वो उनसे भी क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है।
इसी तरीके से ज्वालामुखी से भी बनते हैं। तो ये जो है ये रेगिस्तान में जो आपका लकड़ी और उसके मिक्सचर से बना। तो इसीलिए जब ये ग्लास लेते हो ना तो इसके अंदर से सौंधी सौंधी सी लकड़ी की स्मेल भी आती है, खुशबू आती है, जो फील कर सकते हो उसको ध्यान से पास में लाएंगे, आएगी। तो इस ग्लास में पानी भर के रखो, सवेरे पानी पियो, अच्छा है। सॉफ्ट नेचर के भी होता है ये मरियम अगेट, ठीक है। नहीं तो टम्बल्स भी यूज कर सकते हो मरियम अगेट के, ठीक है। अब एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन में अगर बच्चा देखो दो सिनारियोज हैं एजुकेशन के लिए। अगर बच्चा पढ़ने नहीं बैठ रहा, एक है बच्चा बहुत शैतान है, बच्चा पढ़ने ही नहीं बैठता, वहां हम देते हैं सोडा लाइट। और एक है बच्चा पढ़ने बैठ रहा है, बच्चा पढ़ने बैठा है लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, याद नहीं कर पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा, लर्न नहीं कर पा रहा, वहां हम देते हैं एमेथिस्ट, ठीक है। वहां हम देते हैं एमेथिस्ट। अब इसका भी रीजन है कि इधर ये वाला क्यों, इधर ये वाला क्यों, दोनों का कलर ही ब्लू और पर्पल में है। ऑल्दो जब एजुकेशन किट हमारे यहाँ से जाती है तो हम एमेथिस्ट और सोडालाइट दोनों मिला के देते हैं, क्योंकि हर एक दोनों का अपना अपना पर्पस है। नहीं, क्लियर क्वार्ट्स नहीं चलता ना जया जी, साथ में अगर कॉम्बिनेशन बना के देना है तो फिर दे सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं ना क्रिस्टल्स के, तो वहां पे सीखते हैं वो तो क्लास में, ठीक है। तो सोडा लाइट और एमेथिस्ट इज फॉर एजुकेशन। इसके अलावा आपका मॉस एगेट भी होता है, अमेजोनाइट भी पहन सकते हैं, और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। ट्री एगेट है, नहीं ग्रीन एवेंचुराइन इतना नहीं चलेगा, ठीक है चलेगा लेकिन बेस्ट की बात कर रहे हैं तो सोडा लाइट और वो, ओके जी। अच्छा हाँ, थायराइड के लिए क्रिस्टल नहीं बताया। थायराइड के लिए क्रिस्टल लैपिस लजूली, थायराइड के लिए क्रिस्टल लैपिस लजूली, लैपिस लजूली। लैपिस लजूली को आपको मसाज देना है गले पे, ठीक है। आप वियर भी कर सकते हो, आप जैसे खाली बैठे हो, है ना, आपने एक पत्थर लिया मंगवाया या पेंसिल मंगवाई, उससे थोड़ा खाली बैठे बैठे मसाज करना है। स्मोकी क्वार्ट्स आपकी एक्सेस एनर्जी को डाउन करता है सागरिका, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और भी कर सकते हो एजुकेशन के लिए। आपको नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में 9 कार्नेलियन के टम्बल्स, हाँ जी एंजल कर सकते हैं, 9 कार्नेलियन के टम्बल्स एक कांच के बाउल में डाल के नॉर्थ ईस्ट में रख देने हैं, कार्नेलियन के टम्बल्स। हाँ, एमेजोनाइट भी थायराइड पे काम करता है। किसी ने मुझसे पूछा है कि अमेजोनाइट थायराइड पे काम करता है, यस ऑफ कोर्स करता है। देखो एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल होते हैं। अब जैसे मेरे यहाँ से एजुकेशन किट जाती है तो समटाइम्स अगर एक क्रिस्टल अवेलेबल नहीं है तो मुझे पता है मुझे इसका सब्स्टिट्यूट क्या देना है ना। तो ऐसा नहीं है कि वही काम करेगा, एक हजारों में क्रिस्टल्स है, हजारों में क्रिस्टल्स है। ये मैं वो क्रिस्टल्स बता रही हूँ जो इजीली अवेलेबल हैं, वो वाले।
ठीक है। ओके। अगर और कोई टॉपिक और कोई ऐसा था जो मैंने बोला था, मुझे याद नहीं है। गुस्से को कम करने के लिए आपको आता है सवाई जी? अच्छा ठीक है। गुस्से को कम करने के लिए व्हाइट हाउलाइट। व्हाइट हाउलाइट है पहना हुआ है? नहीं है तो व्हाइट हाउलाइट। कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट करो। और देखो वीडियो ऑन करते हो ना, तो इसीलिए मुझे पता है सवाई जी आते रहते हैं, तो इसलिए उनके साथ कनेक्शन बैठा हुआ है। जी सवाई जी बताओ। गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही आता है। ब्लड प्रेशर वैसे तो अब तो नॉर्मल हो गया है, ट्रांसप्लांट हो चुका है मेरा किडनी का अभी 3 ईयर पहले, है ना। अच्छा। थोड़ा गुस्सा आता है अभी भी काफी। हाँ तो अब व्हाइट हाउलाइट करो, व्हाइट हाउलाइट पहनो। तो मैं ठीक है। मैसेज मैसेज करता हूँ मैं आपको। ठीक है। और पहले अभी फिर किडनी से रिलेटेड इशू सॉल्व हो चुका है? हाँ, सो ट्रांसप्लांट हो चुका है मैम, बिल्कुल ठीक है। दवाई तो लाइफ टाइम चलेगी, बाकी ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। चलिए हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर ठीक है। फिर व्हाइट हाउलाइट, गुस्से के लिए व्हाइट हाउलाइट। ठीक है। जी। बीपी के लिए आपका वो सोडा लाइट, सोडा लाइट, सोडा लाइट। बीपी के लिए सोडा लाइट। देखो और किसी को अपना साइकिक कनेक्शन बढ़ाना हो जो अकल्ट के अंदर हैं, उन्हें एमेथिस्ट पहनना चाहिए या वियर करना चाहिए। एमेथिस्ट के बड़े बड़े क्लस्टर्स रखने चाहिए। आप मेरे ऑफिस में देखोगे, अगर मैं ऐसे आती रहती हूँ तो आपने देखा होगा एमेथिस्ट के बड़े बड़े क्लस्टर्स रखे हुए हैं। राइट। फिर बोलूंगी, एक छोटा सा टंबल कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। हम इतने बड़े घर में अपने इतने बड़े हम खुद हैं, उसको एक टंबल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं ना। तो एक टंबल या एक ब्रेसलेट ठीक है, ब्रेसलेट काम करेगा, लेकिन आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम उस हिसाब से हम काम करते हैं। देखो अलग अलग शेप्स आती हैं क्रिस्टल्स की, वियर करने की आती है, माला आती है, ब्रेसलेट आते हैं, है ना, रिंग्स आती है। रिंग्स में कहती हूँ मत पहनो, कोई फायदा नहीं है रिंग्स का। कम मतलब बहुत कम फायदा होता है, क्योंकि रीजन क्या है कि आपकी बॉडी से कनेक्ट नहीं होती है। अभी कोई रिंग पड़ी हुई थी यहाँ पे मेरे पास, दिखाती मैं। आपकी बॉडी से कम कनेक्ट होती है रिंग्स। हम ये उसमें तो है नहीं ना, जैसे वो रत्तियों में तो है नहीं। और हम कहते हैं एनर्जीज कनेक्ट होनी चाहिए, ये हमारी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। रिंग्स बहुत कम कनेक्ट, और रिंग्स कॉस्टली होती हैं। आप देखो रिंग ब्रेसलेट के कंपैरेटिवली कॉस्टली पड़ती है ना। तो रिंग ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे पहनना है, वो बात ठीक है। आपने पायरेट का ब्रेसलेट भी पहना, आपने पायरेट की रिंग भी पहनी, अच्छा है, बट ब्रेसलेट ज्यादा अच्छे काम करेगा। और उससे भी अच्छा आप पायरेट का पिरामिड काम करेगा। बट डिपेंड की अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें यूज करते हैं, कहाँ पे ब्रेसलेट, कहाँ पे पिरामिड, कहाँ पे क्या, वो अलग अलग चीजें हैं। राइट। तो अलग अलग शेप होती हैं, जैसे मैं आपको शेप्स दिखाती हूँ एक बारी। क्या क्या थी शेप्स देखिए अभी, जैसे किसी ने मुझे बोला कि मैम वैंस, वैंस अलग होती हैं, है ना। जैसे हमारे पास या तो क्रिस्टल की इस तरीके की ज्वेलरी होती है, माला होती है, रिंग्स होती हैं, पैंडेंट्स होते हैं, है ना। देखो अब रिंग अगर देखोगे तो रिंग एक छोटा सा पार्ट है, और नीचे से जरा सा रिंग कनेक्ट होगा पत्थर, जबकि ये पूरे के पूरे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए ऑल्दो इनका मेकिंग चार्जेस बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर मेटल लगा हुआ है ना। और मेटल लगा है, उसके बाद मेकिंग चार्जेस हो जाते हैं, इस वजह से ये कॉस्टली पड़ जाती है। अभी अगर सिल्वर में बनवाओगे तो 500 1000 से कम की तो बनेगी नहीं ना रिंग। 1000 से रुपए से कहाँ से कम बन जाएगी। राइट। तो इस वजह से, और ये हमारी बॉडी से पूरी कनेक्ट भी नहीं होती। बट ठीक है, कई लोग पहनते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस तरीके की बॉल्स आती हैं, फिर पिरामिड्स आते हैं। अब ये देखो इस तरीके से फॉगी है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसका भी मीनिंग होता है। फिर ये हमारे पिरामिड्स होते हैं इस तरीके के, है ना। पिरामिड्स का क्या यूज होता है हर जगह, हर चीज। अब मान लीजिए किसी ने कहा रिलेशनशिप का इशू है, तो रिलेशनशिप के इशू में रोज क्वार्ट सभी के आंसर आ जाएंगे। अगर मैं पूछूंगी ना, सब बोलेंगे रोज क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स। बट रोज क्वार्ट्स काम तो करेगा, नो डाउट,
पिरामिड रखवाओगे, ब्रेसलेट दोगे, बॉल रखवाओगे, हर केस में अलग 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 होगा। और रिलेशनशिप में तो वैसे भी अगर ब्रेसलेट वियर करने को दोगे तो एक पर्सन पे काम करेगा, दूसरे पे तो काम ही नहीं करेगा। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, अपने हस्बैंड को दे दिया ब्रेसलेट वियर करने को, वाइफ पे कैसे काम करेगा? हस्बैंड देखो, ये ब्रेसलेट कैसे काम करेगा, ब्रेसलेट क्या करेगा, मान लीजिए झगड़ा हुआ हस्बैंड वाइफ को, अब हस्बैंड ने पहन रखा है वो चीजों को, लेट गो, चल ठीक है ना, कोई बात नहीं, जाने दे, मुझे शांत होना है, वो अपने आप चीजें शांत हो जाएंगी। लेकिन वाइफ थोड़ी ना होगी, समझ रहे हो? तो वहां पर हर जगह वियर करना पॉसिबल नहीं होता, या वियर से रिजल्ट नहीं निकलते हर जगह। बिजनेस प्लेन में, बिजनेस प्लेस है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो वियर करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? वहां पे अलग अलग शेप्स का अपना अलग अलग मीनिंग है। तो क्या बॉल रखवा दे? जरूरी नहीं है। किसी केस में मैं बॉल रखवाती हूँ, किसी केस में मैं पिरामिड रखवाती हूँ, डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है, सामने वाले को सुन के। जैसे मैं कहती हूँ हमेशा, चाहे मैं न्यूमरोलॉजी कराऊं, चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी कराऊं, चाहे मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊं, हमेशा कहती हूँ रूट कॉज पे पहुंचना जरूरी है। तो यहाँ पर भी हम रूट कॉज पे पहुंचते, जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक बच्चा अगर पढ़ने नहीं बैठ रहा, एक आपके पास पेरेंट्स आते कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो आप पूछोगे पढ़ता नहीं का क्या मतलब है, पढ़ने नहीं बैठ रहा या याद नहीं करता? जी पढ़ने ही नहीं बैठता, खेलने से फुर्सत नहीं है, हम बोल बोल के थक जाते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बैठने नहीं बैठता। सो राइट। एक बच्चा कह रहा है कि भाई, एक पेरेंट्स कह रहा है कि बच्चा पढ़ने बैठा है मैडम, लेकिन याद ही नहीं करता, 3 3 घंटे 4 4 घंटे पढ़ता ही रहता है, फिर भी उसको कुछ नहीं समझ में आता, फोकस ही नहीं कर पाता, खेलने में दिमाग पेंसिल हिलाता रहता है या पेन हिलाता रहता है। वहां पे एमेथिस्ट। क्यों? रीजन तो क्लास में समझ में आएगा, है ना, बहुत चीजें हैं। अह, नई जॉब के लिए भी बताती हूँ। पिरामिड, ठीक है। फिर हमारे इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं, पेंसिल्स जिसे हम कहते हैं, इनका भी मीनिंग है। जियार्ड्स होते हैं, इनका भी मीनिंग है। ऐसी नहीं है, कुदरत ने ऐसे ही ये चीज नहीं दिया, अगर ऐसा कुछ होता तो सभी जने कुछ भी यूज कर लेते हैं ना। पॉइंट्स है, क्लस्टर्स है, इनके अपने मीनिंग है। वैंड्स है, इनके अपने मीनिंग है, वैंड्स का क्या यूज होता है, टम्बल्स का अपना इस्तेमाल होता है। जो चीज टम्बल कर सकते हैं वो वैंड नहीं कर सकती, जो वैंड कर सकती है वो टम्बल नहीं कर सकता। नो वन इज परफेक्ट, है ना, हम ये कहते हैं ना, कोई परफेक्ट नहीं है, अपने अपने फील्ड में सब अपनी अपनी मास्टरी लिए हुए हैं। तो हर जगह हर चीज का यूज नहीं हो सकता। टम्बल्स, हम जब हमें कॉम्बिनेशंस बनाने होते तब टम्बल्स बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशंस में काम में आते हैं, राइट? तो हर चीज का अपना मीनिंग है। अभी जैसे रॉ फॉर्म की बात करें, तो जब आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपको कोई चीज क्वांटिटी में चाहिए, है ना, ज्यादा चाहिए, तो रॉ फॉर्म में मंगाओ, राइट? जैसे अभी किसी ने दिखाया था, आप में से किसी ने, कि रॉ ब्लैक टर्मोलिन का रॉ पीस लिया, हमें ज्यादा चाहिए, 1 किलो 2 किलो, है ना, ताकि हमारे पूरे घर नेगेटिव ना हो, मतलब नेगेटिव एनर्जीज ना आए, पॉजिटिव रहे। तो रॉ फॉर्म सस्ती पड़ती है, जैसा आया वैसे का वैसे। अब कई लोग ये भी कहते हैं, हाँ, कि मान लीजिए हमारे पास 2 किलो का पत्थर था या 3 किलो का था, अब आप कहो कि मैम उसमें से तोड़ के भिजवा दो 2 किलो, या मैं तोड़ के उसको अलग अलग रख लूं, आधा वेस्ट चला जाएगा तोड़ने में, चूरा हो जाएगा। क्योंकि सेलेनाइट, टर्मोलाइन, ये ब्लैक टर्मोलिन जो होती हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। सॉफ्ट नेचर मतलब जल्दी टूटने वाले, ठीक है। जैसे पायराइट भी सॉफ्ट नेचर का होता है, इनके नेचर होते हैं, कौन से हार्ड नेचर के हैं, कौन से सॉफ्ट नेचर के हैं, ये सॉफ्ट नेचर के हैं। इसीलिए पहले ब्रेसलेट भी नहीं मिलते थे सेलेनाइट वगैरह के, तो अब आने शुरू हुए हैं। डेट्स के लिए आईफोन पूरा कॉम्बिनेशन पूरा वो बनेगा, ऐसे नहीं बनता, खाली एक एक से नहीं कुछ होगा, एक टंबल से नहीं होगा, उसका पूरा कि किस वजह से आ रहे हैं, कब से, वो पूरा उसके पर फिर वो चीजें बनेगी, ठीक है। ओके, ठीक है जी, 5 क्रिस्टल हमने बात किया है, 5 ये बात किया। अगर आपको अपना क्या कहते हैं, बीमारी से रिलेटेड अगर कोई चाहिए होता है, तो जैसे अगर आप ये 7 चक्रा अगर देखो, तो हमारे 7 चक्रास जो होते हैं मेन, ऑल्दो हमारे बहुत सारे चक्रास होते हैं, बट अगर मेटाफिजिकल वे में देखें तो 12 चक्रा, ऑकल्ट में जो लोग हैं उन्हें अपने 12 चक्रा अलाइन करने होते हैं, लेकिन मेजरली 7 चक्रास होते हैं। हर चक्रा
क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा, सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा। हमारी लाइफ में अगर मैरिज नहीं हो रही है ना, या जैसे अभी किसी ने लिखा है एंगर है या कुछ है, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, हार्ट चक्रा इम्बैलेंस भी हो रहा है। जैसे सवाई जी ने कहा, अभी हालांकि इतना टाइम नहीं था इसीलिए मैंने पूछा, अभी तो कोई वो इश्यू नहीं है, क्योंकि उससे रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम भी कनेक्ट हो सकती है। हर चीज का रीजन होता है कि अगर आपको ये इशू है तो इसकी वजह से ये चक्रा इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट हो रहा है या इम्बैलेंस हो रहा है। इनके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, सिम्टम्स होते हैं। तो वो सिम्टम्स हम मैच करते हैं, फिर उस चक्रा पे काम करते हैं। अब बहुत सारे जैसे रेकी हीलर होते हैं, क्रिस्टल हीलर होते हैं, वो पूरा कैसे क्रिस्टल क्लीनिंग कैसे करते हैं, उस पर्सन का चक्रा क्लीन करते हैं, ऑरा क्लेंज करते हैं, ठीक है। तो हर चीज का कहीं ना कहीं हमारे चक्र से कनेक्शन होता है। जैसे मैंने थायराइड का बताया, हार्ट चक्र भी कहीं ना कहीं इसी वजह से। अगर कोई कहता है साइकिक अटैक जैसी चीजें हो रही है, तो वो हमारे क्राउन चक्र से कनेक्टेड होती है, थर्ड आई चक्र से कनेक्टेड होती है। किसी को जॉब, अभी किसी ने भेजा जॉब नहीं लग रही है, रूट चक्र से कनेक्टेड है। और फिर कोई ना कोई बीमारी किस चक्र से कनेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसको क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं, फिर उसको क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं। समझ में आया? तो क्रिस्टल इज नॉट लाइक कि ऐसे ही उठा के कुछ भी दे दिया, ऐसा नहीं होता। समझते हैं? आप देखो, आपके पास इतने सारे अभी ब्रेसलेट आप लोगों ने पहने होंगे, किसी क्रिस्टल में से लाइट पास होगी, किसी क्रिस्टल में से लाइट पास नहीं होगी, किसी में से थोड़ी होगी। क्यों? इसका भी रीजन है कि भाई जो जिसमें से ज्यादा पास हो रही है इसका क्या मीनिंग हुआ, जिसमें से कम हो रही है इसका क्या मीनिंग है, और जिसमें से नहीं हो रही है इसका क्या मीनिंग है। मतलब खराब कोई भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी वो खराब है या नकली है, उसका मतलब नहीं है। मतलब सपोज मैं ये कहती हूँ कि अगर 5,000 10,000 क्रिस्टल है, मुझे सबके नाम नहीं पता होंगे, और कोई अच्छे से अच्छा भी कह देना मुझे सबके नाम पता है, वो झूठ बोलता है भाई। सबके नाम नहीं पता होंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, है ना। अब जैसे, लेकिन अगर आपके पास कोई आ जाए तो एक अच्छा हीलर आपको क्या देखेगा, परखेगा, उसको समझेगा और बता देगा ये यहाँ पे काम करेगा। सेम विद मी या माय स्टूडेंट्स, कि क्रिस्टल्स को हम समझते हैं, हम रटते नहीं है कि ये भैया ग्रीन एवेंचुरिन यहाँ यहाँ काम करेगा, पायरेट यहाँ यहाँ काम करेगा, आपका क्लियर क्वार्ट्ज यहाँ यहाँ काम करेगा, ऐसे नहीं होता। आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल को देख कर भले ही नाम ना पता हो, ये क्रिस्टल यहाँ पे काम में आएगा, बात खत्म। ठीक है। तो हम जो क्रिस्टल का कोर्स करते हैं ऐसे ही करते हैं। मैं बोन्स के लिए मैं बता देती हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले मैं आप लोगों को बता दूं हमारा एक क्रिस्टल का, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा एक क्रिस्टल का कोर्स आ रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 6,000, कल से स्टार्ट होगा। टाइमिंग रात को 9 बजे रहेगी। रात को 9 बजे रहेगी क्लासेस। और इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टल्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, फिर देन टाइप्स। टाइप डजंट मीन कि मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये है ग्रीन एवेंचुराइन, ये है रेड जेस्पर, इसका ये काम है, इस बीमारी में काम करता है, ये काम करता है। वो तो हम बिल्कुल लास्ट में 50 क्रिस्टल में पढ़ेंगे। जो लोग शुरुआत से पढ़ाना शुरू करते हैं ना, वो हमारा बिल्कुल लास्ट क्लास में होता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मेटल क्रिस्टल कौन से होते हैं, हम ये पढ़ेंगे कि लावा स्टोन वाले क्रिस्टल कौन से होते हैं, हम ये पढ़ेंगे कि अगर ये जिसमें से लाइट पास हो रही है या जिसमें से लाइट पास नहीं हो रही है, टाइप्स हो गया ना, उसको क्या कहते हैं और क्यों, उसका मीनिंग क्या हुआ। फिर हम पढ़ेंगे शेप्स, कि अगर पिरामिड की शेप है तो ये यहाँ काम में आएगी, अगर स्फेयर की यानी कि बॉल्स की शेप है तो ये यहाँ काम में आएगी, टम्बल्स की शेप है तो यहाँ काम में आएगी, ट्री की शेप है तो ये यहाँ काम में आएगी। राइट, तो उस चीज को समझते हैं, हर जगह एक जैसी चीज यूज नहीं की जाती। क्लीनिंग करना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि काम नहीं करते। काम तब करेंगे जब ये क्लेंज करोगे, एनर्जाइज करोगे, प्रोग्राम करोगे। विदाउट क्लेंजिंग, एनर्जाइजिंग, प्रोग्रामिंग, क्रिस्टल विल नॉट वर्क। राइट।
फिर हम पढ़ेंगे ऑरा और क्रिस्टल। क्रिस्टल हमारे जो ऑरा के कलर है, 7 कलर है ना, तो सातों कलर हमारे, जैसे अभी मैंने बताया, कोई ना कोई किसी ना किसी चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। कोई जो बीमारी हो रही है वो उस चक्रा के इम्बैलेंस होने की वजह से हो रही है, उसको समझेंगे। फिर हम यहाँ पे ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे कि कौन से ग्लैंड का किस वजह से कनेक्शन होता है। सपोज जैसे मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके सामने कोई ऐसी बीमारी आ जाती है कि आपको उसका क्रिस्टल देना है, तो आपको समझ में आ जाए कि भाई ये मुझे कौन, इस बीमारी के लिए मुझे क्या देना है, तो आप खुद रिसर्च कर सको उस पे, ताकि आपको मुझ पे डिपेंड ना रहने, क्योंकि मैं अपना पूरा नॉलेज आपको डिलीवर करूंगी इस कोर्स में, जितना मुझे आता है। राइट? तो जो मैं करूंगी वही आप करोगे। फिर हम यहाँ पे बढ़ेंगे मेडिकली कैसे कनेक्ट करना है, जैसे मैंने कहा ग्लैंड्स वगैरह से कनेक्ट करके। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब कोविड आया तो उसने सॉल्ट वगैरह देखा कि एक मेडिसिन में ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें ये चीजें देनी है सामने वाले। जैसे अभी किसी ने कहा डेट्स, तो डेट्स अगर कर्जा है तो उसमें हम थोड़ी सी उससे बात करके फिर उसको देंगे। राइट? फिर 12 चक्रास, देखो 7 चक्रास तो है ही है, लेकिन 12 चक्रा अगर आप अकल्ट के अंदर हो तो आपका ये भी बैलेंस होने बहुत जरूरी है अकल्ट के अंदर। हाउ टू हीलिंग आवर सेल्फ, अपने आप को कैसे हील करना है, यहाँ पूरा एक प्रोसीजर है जो हम क्रिस्टल से करेंगे। खुद को हील करना, और साथ में अगर आप क्लाइंटेज लेते हो, कंसल्टेशन वगैरह लेते हो, तो क्लाइंट को हील करना पूरा प्रोसीजर है वहां पे, किस तरीके से क्रिस्टल से आप कैसे हील करोगे, उसके कौन से चक्रास को ओपन कैसे करोगे, पूरा एक टेक्निक है। उसको लिटा के उसके ऊपर क्रिस्टल कैसे रखने हैं, कैसे और उसकी क्लींस करनी है, कैसे उसे पॉजिटिविटी देनी है, सो वो पूरा प्रोसीजर इस क्लास में करेंगे। तो अगर सबसे पहले तो हम यही कहते हैं, खुद शुरुआत खुद से करनी है, तो अपने आप को क्लेंस किया, अपने आप को हील किया, खुद को हील करना है। तो खुद की हीलिंग और दूसरों की हीलिंग विद क्रिस्टल्स। फिर एलिक्सर बनाना सीखेंगे ताकि हम अपने क्लाइंट्स को एलिक्सर भी दे सके। फिर अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स को कैसे अपने रूम को प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर क्रिस्टल ग्रिड बनाना सीखेंगे, जनरेटर बनाना सीखेंगे। ग्रिड आपको हर कोई सिखा देता है, जनरेटर कोई नहीं बताता, जबकि बिजनेस में, ऑफिस में जनरेटर इज इम्पोर्टेंट, नॉट ग्रिड। हालांकि मैं, दोनों अपनी अपनी जगह है, दोनों का अपना एक इम्पोर्टेंस है, बट ग्रिड को, ऑलरेडी ग्रिड को यहाँ पे बना के ऑफिस प्लेस पे नहीं रख सकते, वहां पे हमें बिजनेस प्लेस पे जनरेटर का जरूरत होता है। तो जनरेटर कैसे काम करता है, ऐसा नहीं है कि बड़ा जनरेटर होता है, क्रिस्टल्स का ही होता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल जनरेटर समझेंगे। इसके बाद फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को कैसे चार्ज करना है। देखो आजकल हम अपने बच्चों को ऑल्दो अच्छा देने की कोशिश तभी करते हैं पेरेंट्स, बट कहते हैं ना फ्रूट्स वेजिटेबल ये पूरे वैसे नहीं मिलते। पहले का खाना और आज का खाना, पहले का आपने सुना ही है, पहले का डालडा और आज का देसी एक बराबर है ना। तो हम अपने बच्चों को फ्रूट्स वेजिटेबल्स कपड़े चार्ज करते हैं। अगर सपोज आपका बच्चा बहुत गुस्सेल है, अभी तो सवाई जी ने कहा मैं गुस्सेल हूँ, बच्चा गुस्सेल है, बच्चा कहना नहीं मानता, तो क्या करोगे? बच्चा तो ब्रेसलेट भी नहीं पहनेगा, फिर क्या करोगे? बच्चा थोड़ी ना रेमेडी करेगा। वहां पर हम उसके कपड़ों को चार्ज करना सीखेंगे, ताकि वो जो कपड़ा पहने उसके हिसाब से वो चीजें सही होती चली जाए। तो उन कपड़ों को कैसे करना है, या उसके खाने को, उसके कपड़ों को, हमें उसके चीजों को कैसे करना है ताकि वो एनर्जीज उसे रिसीव हो। राइट? तो वो हम यहाँ पर करना सीखेंगे। इसके अलावा नंबर्स के अकॉर्डिंग भी हालांकि जब आप ये सब समझ लोगे ना, तो ये कोई वैलिडिटी नहीं है, फिर भी ऐड कर दिया हमने। मतलब अभी सपोज जैसे मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, है ना, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं देती ही नहीं हूँ क्रिस्टल। नाउ आई, बिकॉज मैं उससे कहीं कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ। मुझे पता है कि क्रिस्टल कहाँ देना। मैं ये नहीं देखती हूँ कि 5 नंबर मिसिंग है तो मरकरी का दे दो या ग्रीन एवेंचुराइन दे दो, नहीं, अब मैं अपने हिसाब से देती हूँ। राइट? तो फिर भी हमने इसमें ऐड कर दिया कि चलो ठीक है, अगर आपको देना हो तो अकॉर्डिंग टू योर नंबर, मिसिंग नंबर, रिपीटेड नंबर, ये सब देंगे। फिर हम अपनी ग्रिड को कैसे, उसे नंबर से, क्रिस्टल से कैसे बैलेंस कर सकते हैं। फिर मनी मैजिक बॉक्स, हम अपना यहाँ पे मैजिक बॉक्स मनी का बनाएंगे ताकि हमारी मनी मल्टीप्लाई हो।
फेंगशुई एंड क्रिस्टल, कुछ क्रिस्टल्स पढ़ेंगे फेंगशुई के क्या कॉन्सेप्ट है, फिर लास्ट में पढ़ेंगे 50 क्रिस्टल्स, जिसमें हर क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे कि ये इस बीमारी में काम में आता है, तब तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा कंटेंट हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसका एनर्जी एक्सचेंज वैसे 6000 है। ट्रस्ट मी, जो आपको मिलने वाला है ना इस कंटेंट में, आप खुद ही कहोगे कि इससे मोर देन, मतलब बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा है, मतलब। और इसका एनर्जी एक्सचेंज अगर आप अभी करोगे रिसीट, तो आपका 4200 रहेगा, और साथ में एडिशनल आपको एक नेटल चार्ट ब्रेसलेट, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ब्रेसलेट होगा, वो आप डेट ऑफ बर्थ आपकी फर्स्ट क्लास में मैं लूंगी, उसके बाद आपको वो ब्रेसलेट दिया जाएगा, और एक ब्लैक ऑनिक्स ब्रेसलेट। ये दो ब्रेसलेट मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें एडिशनली, और बाकी साथ में आपको ये एनर्जी एक्सचेंज 4200 जाएगा, दोज हु एनरोल नाउ। जैसे ही आपका हमारा ये क्लास सेशन एंड हो जाता है, उसके बाद वापस से फीस हमारी 6000 हो जाएगी, और ये साथ में ये ब्रेसलेट वगैरह भी नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि 4200 फीस रहे भी, बट ये दो ब्रेसलेट नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम प्लीज कर दीजिए या जो भी है, तो उस टाइम पे हम फीस फिर स्टिल रहने देते हैं, लेकिन ये दो ब्रेसलेट जो है वो नहीं दिए जाते हैं। सुमेघा जी, टाइमिंग रात को 9 बजे है। पीपीटी, पीडीएफ, हाँ पीडीएफ आप लोगों को शेयर किया जाएगा, और आपको वो भी मिलता है, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। 9953176911, ये क्यूआर कोड है। जो पुराने स्टूडेंट है, प्लीज पुराने वाले उस पे मत कीजिएगा पेमेंट, इस पे ही कीजिएगा, और नाम जरूर शेयर कीजिएगा। रिकॉर्डिंग्स ऑफ कोर्स रोहन जी, रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं, रिकॉर्डिंग्स दिए जाती है। लाइव क्लास होगी, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ नहीं दिए जाएंगे, यहाँ लाइव क्लास दी जाएंगी। मुझे रिकॉर्डेड देने में मजा ही नहीं आता, ऑल्दो मैं वो कर दूं। सुमेघा जी, पेमेंट का जीपे नंबर यही वाला है। रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे, जैसे ही हमारा, मतलब नेक्स्ट डे आप क्लास वो करते हो तब भी, नहीं करते हो तब भी। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम इसका फीस बढ़कर ही आएगा, नेक्स्ट टाइम इसकी फीस बढ़कर ही आएगी। राइट, ओके। रेंज, सुमेघा जी, आप जस्ट मैसेज कर दीजिए कि प्लीज रिजर्व माय सीट। हाँ, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी रोहन जी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग। बहुत बहुत वेलकम है माधुरी जी। सुमेघा जी, यहाँ नहीं, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे। मैम कौन से एज से पहन सकते हैं क्रिस्टल? कोई भी एज से। सपोर्ट, रोहन जी, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसपे मैं भी होती हूँ, हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं। अगर कभी फंसते हो तो मैं हूँ, बाकी मैं जितना आता है आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना मुझे आता है ना क्रिस्टल का, सारा आपको डिलीवर कर देंगे, और रिसर्च कैसे करनी है वो आप खुद ही सीख जाओगे। विनोद जी, यहाँ पे प्लीज आप लोग जो भी लिख रहे हैं ना, प्लीज रिजर्व माई सीट यहाँ पर करने से कुछ नहीं होगा, इसी, क्योंकि ये तो अभी खत्म हो जाएगा, आपको इसी नंबर पे मैसेज करना होगा, और पेमेंट करके। तो आपको 9953176911 पे पेमेंट करनी है। ठीक है मैम, आई हैव पेड। बहुत बहुत वेलकम है जी। ठीक है विनोद कुमार जी, यहाँ पर नहीं होगा, वहां पर आपको मैसेज करना है, प्लीज रिजर्व माई सीट, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। अदरवाइज आपको क्लास से पहले पहले फीस पे करनी होगी, अगर जो जिनको लगता है कि अभी नहीं कर पा रहे हैं। इनमें हम जिस तरीके से आज मैं आपको बता रही हूँ, टम्बल्स, देखो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि टम्बल्स कहाँ काम में आएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इस कोर्स में मैं आपको कॉम्बिनेशन बनाना सिखाऊंगी। कॉम्बिनेशन कैसे? जैसे आपने अक्सर सुना होगा मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, है ना? मनी मैग्नेट ब्रेसलेट में टाइगर आई लगा हुआ है, येलो सिट्रीन होता है, पायराइट होता है, कार्नेलियन होता है, तो ये क्यों होते हैं? आपको किसी के लिए अगर देना है कॉम्बिनेशन, मुझे आज सवाई जी ने पूछा, अगर सपोज मैं इनकी प्रॉब्लम सुनूं और उसके बाद पर्टिकुलरली मुझे कोई प्रॉब्लम पे काम करना, तो मैं खुद इनको कॉम्बिनेशन दे सकूं। जैसे हमारे यहाँ से एजुकेशन जाती है, एजुकेशन किट आपने सुना होगा, एजुकेशन किट, है ना? पीपी किट, एजुकेशन किट, आपको स्किन किट, आपका क्या कहते हैं,
एडिक्शन के लिए। तो कैसे बनेंगे ये कॉम्बिनेशंस? तो ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं, यहाँ पे अपने क्रिस्टल से वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, सीखना इज इम्पोर्टेंट, नॉट द रट्टाफिकेशन। ऑल्दो इस कोर्स में मैं जब आपको कॉम्बिनेशन अपने बने हुए भी दूंगी कि भाई एडिक्शन के लिए ये वाले कॉम्बिनेशन जाएंगे, आप इस चीज को इस क्रिस्टल को लेना, प्रॉपर रेसिपी आपका चॉइस है। मैं वहां पे यही बोलूंगी, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी, डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट साइज, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम के लिए हजारों क्रिस्टल मिलते हैं। एक क्रिस्टल बहुत महंगा होगा, एक क्रिस्टल सस्ता होगा, आपकी चॉइस है। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मिठास है। मिठाई खानी है, हल्दीराम की भी खाएंगे, बीकानेर की भी खाएंगे, अग्रवाल का भी है। अब एक है जो आपके लोकल में भी होगा, गली मोहल्ले में। खानी तो मिठाई है ना, तो किसकी खानी है वो आपके ऊपर है। वो डिपेंड किस पे करता है? पॉकेट पे, है ना। तो वहां पे हम वो चीज को समझते हैं कि हम किस तरीके से, डिपेंड करता है। जैसे अभी एक क्रिस्टल बताते हैं, अगर आपको कष्ट में हो और आपको बहुत अच्छे से इंट्यूशन, और मतलब कहते हैं ना, मुझे यहाँ बैठे बैठे जानना है कि रीमा जी के घर में क्या हो रहा है, या ट्रांस में जाना है, ट्रांस में, या जिसे कहते हैं ट्रैवल करना है, टाइम ट्रैवल करना है, टाइम ट्रैवलिंग। तो एक क्रिस्टल आता है मोल्डा वाइट। आज नहीं दिखा पाऊंगी, सॉरी, आज नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना मैं घर से ले रही हूँ क्लास। नहीं तो लास्ट टाइम मैंने बस दिखा के रख दिया था, नाम नहीं बताया था शायद। एनर्जी एक्सचेंज शिखर जी हमारा 4200 है। वो मोल्टा वाइट बहुत प्यारा क्रिस्टल है, लेकिन कॉस्टली है। तो क्या जो अकल्ट में है, अगर जिनके पास मोल्डावाइट नहीं है, वो अपनी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करनी हो, इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या नहीं करेंगे, फिर वहां पे एमेथिस्ट लेंगे। वहां फिर एमेथिस्ट लेंगे, एमेथिस्ट सस्ता है ना। तो इस तरीके से करता है शिखरानी जी। ये है एनर्जी एक्सचेंज 4200। 4200 आपकी फर्स्ट क्लास पे ही आपसे डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एक ब्रेसलेट दिया जाएगा। ठीक है, और एक ब्लैक ऑनिक्स ब्रेसलेट। अब जैसे लास्ट टाइम हमसे किसी ने पूछा था कि मैम मैंने राइट हैंड में पहना हुआ है, तो राइट हैंड में पहनने से क्या होगा, वो भी आपको समझ में आएगा। राइट हैंड में पहनने से क्या होगा, वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है इस कोर्स में, पूरा एक कंटेंट है। और जितने भी हमारे पास स्टूडेंट आते हैं ना, मतलब कहीं कहीं से किया हुआ होगा, बट फिर भी अलग ही लेवल का है। आप में से है जिसने किसी ने कोर्स किया हुआ है मुझसे क्रिस्टल का, तो प्लीज एक बार हैंड रेज करें, जिसने क्रिस्टल का किया हो, अगर कोई यहाँ पर हो तो। अभी एडमिशन लेना है, हाँ जी अभी एडमिशन लेना है रीमा जी, अभी एडमिशन लेना है। क्योंकि इसके बाद अगर आप बाद में एडमिशन लेंगे तो फीस क्योंकि हमारी बढ़ जाएगी। दूसरा हमारा ये जो आपको साथ में दो मिल रहे हैं, ये ब्रेसलेट, ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, रीमा जी अनम्यूट करें। मैम मैंने पहले आपसे कोर्स किया था, अभी जब आपका हुआ था ना, कब, दिसंबर अरे में। ठीक है, आ जाना यार, बोला तो टीना जी को भी आ जाना, मुझे बस कल याद दिलाना। ठीक हाँ ठीक 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 है। है, कोई बात नहीं। ओके, वैशाली जी। मैम मेरे को बोलना था, मेरे हस्बैंड ने लिया था वो क्रिस्टल, पर वो पहनते नहीं, क्या करूँ फिर? 2-3 महीने पहने। हम्म एमेथिस्ट पेंडेंट था और मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, फिर क्या करूँ वो? बच्चे उसका तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। उनको ऐसा करो, अगर वो नहीं पहन रहे ना, उनके बेड के जहां वो बैठते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, उनके वहां रख दो। मैं नहीं ना यूज कर सकती वो। नहीं, और वो एक बोलना था मेरे को, वो सोप का आप स्टार्ट करने वाले थे कब? मैं वो इंतजार कर रही हूँ आएंगे आएंगे, धीरे धीरे सोप पे भी आएंगे। अभी, क्योंकि बच्चों का एग्जाम्स टाइम है अभी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बस इसके बाद अभी सोप की क्लास आएगी। चलो ठीक है, याद दिला दिया, अदरवाइज रेमेडी वाली क्लास ला रहे थे। ठीक है, सोप वाली क्लास करवा लेंगे। तो मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो ठीक है रीमा जी, कोई बात नहीं। जी ओके। सिमोय जी, अनम्यूट करें। हाँ मैम। जी।
मैम आपका जो क्लास चालू होना था उसमें मैं भी ऐड होना चाहता हूँ। हाँ हाँ, हो जाइए। आप लास्ट टाइम थे क्रिस्टल में, आप क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, नहीं लास्ट क्रिस्टल पेड क्लास में थे आप। पेड क्लास में था। हाँ। ठीक है, तो मैसेज कर देना कल। कल कल ठीक याद दिला ठीक है देना, मैम। 9 बजे ओके की मैम, क्लास है थैंक यू ना, तो मैम। 6-7 वही बात, आ जाना। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, बस मैसेज कर देना जी। गौरी जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम आपने रिलेशनशिप का नहीं बताया कि अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब हो तो उसका नहीं बताया आपने। उसमें ना हमें इंक्वायरी करनी पड़ती है कि रिलेशनशिप खराब है तो क्या क्या चीजें हैं, कि रिलेशनशिप में गड़बड़ है उनके बीच में, फिजिकल रिलेशनशिप बिल्डअप होता है कि नहीं होता, या वैसे गुस्से वाला गुस्सा हो रहा है, फिर बहुत सारी चीजें, इसीलिए मैंने बताया है कि वहां पर फिर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, तरीका अलग हो जाता है फिर, कि मुझे देखना होता है कि वहां पे मुझे बॉल रखवानी है, पिरामिड रखवाने हैं, ब्रेसलेट देने हैं, या अलग चीजें देनी है, या फिर उसके लिए कोई रेमेडी बनानी है। अच्छा, यहाँ पे आप रेमेडी बनाना भी सीखोगे, क्रिस्टल से रेमेडी बनाना भी सीखोगे। ठीक है, क्रिस्टल की कैसे रेमेडीज बनती है, वो रेमेडी कोई नहीं बनाता, ना कोई बताता, वो मैं बनाती हूँ। तो वो आपको सीखोगे, और लॉजिकली, क्योंकि मेरा लॉजिक है, मैं सिर्फ लॉजिकली काम करती हूँ, तो वो सीखोगे। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके जी। रीमा जी, रेणुका जी अनम्यूट करें। मैम आपको भी मेरा वही एक कहना डाउट जो, था। हाँ मैम मेरा एक डाउट था, हाँ क्लियर क्वार्ट्ज और स्फटिक एक ही है क्या? हिंदी हाँ में जी, स्फटिक एक ही बोलते है, एक ही है, हैं। स्फटिक और नाम क्लियर पता क्वार्ट्ज। नहीं था मैम, इसके वजह से पूछ लेती हूँ करके लगा। नहीं नहीं, स्फटिक और क्लियर क्वार्ट्ज एक थैंक यू मैम। ही। ठीक है, ओके। अच्छा, बोन्स के लिए बहुत देर से पहले गीता जी पूछ रही थी, बोन्स के लिए कैल्साइट, कैल्साइट, कैल्साइट या फिर सेलेनाइट। कैल्साइट इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो आप सेलेनाइट भी ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे मेरे को नाम याद है ना, ये कोर्स के ड्यूरेशन में ही आपको नाम याद भी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नाम देख के भी आपको पता चल जाएगा वो कहाँ पे काम करेंगे क्रिस्टल्स, नाम देखकर भी, नाम से भी आपको क्रिस्टल्स याद रहेंगे, मतलब कि ये वाली में ये वाला क्रिस्टल आएगा, हम ऐसे काम करते हैं। ठीक है जी, तनुश्री जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। हाँ, एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे ऑलरेडी हाथ में बहुत सारे क्रिस्टल्स है, वो दूसरे दूसरे एनर्जाइज किया हुआ है, तो उसके साथ क्या आप जो क्रिस्टल दे रहे हैं वो भी हम पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं होता, अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी क्रिस्टल को किसी भी क्रिस्टल के साथ पहन लो, आपको कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं देगा। जो बोलता है वो बेवकूफ बनाता है, और कुछ भी नहीं करते हैं वो, मतलब दिखाने के लिए जो भी कुछ बोलो। सॉरी, ऐसे मुझे, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट यस, किसी भी क्रिस्टल को किसी भी क्रिस्टल के साथ आप कैरी कर सकते हो, कोई भी नहीं ऐसा नहीं, मैं वो नहीं है, मैं सब मैं मिथ है। बोलना चाहती हूँ कि एनर्जी तो दूसरे का है, मेरे हाथ में ऑलरेडी जो है वो तो दूसरे किसी का एनर्जाइज किया हुआ है। तो क्या हुआ, तो आप क्या दूसरे किसी क्लाइंट से मंगाओगे तो क्या मतलब वो एनर्जाइज करके देगा तो वो एनर्जी दूसरी हो जाएगी भाई? ऐसा नहीं, नहीं होता। मैंने सुना था वैसे कि दूसरे वाला एनर्जी नहीं एक साथ पहना सकते, वही मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, साईं बाबा के साथ आप साईं मंदिर जाओगे तो फिर आप काली मंदिर मत जाना, क्योंकि, या फिर दुर्गा मंदिर जाओगे तो काली मंदिर नहीं जाना, क्योंकि दुर्गा जी की एनर्जी शांत है, या फिर पार्वती मैया की तो एनर्जी शांत है, या राम जी की एनर्जी तो शांत है, फिर तो नहीं जाना चाहिए। अच्छा राम अच्छा। जी के साथ आपको काली माँ को नहीं रखना है, गणेश जी को नहीं रखना है, ये तो मतलब वही, समझो ना, बात वही हुई ना। हाँ हाँ, एकदम एकदम। फिर अगर लगता है कि ये हम नहीं जा सकते हैं तो मत करो, अगर लगता है कि हाँ क्यों नहीं, कर सकते हैं ना, दोनों से ब्लेसिंग्स ही मिल रही हैं, राम हाँ, जी भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गणेश जी भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, किस इंटेंशन से दे रहे हैं दैट डिपेंड्स। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। बाकी हाँ, एक चीज देखो, कई बार ना प्रोफेशन में कई लोग अपनी वो दिखाने के लिए, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ब्रेसलेट कोई और पहन लेता है तो उसकी नहीं एनर्जी, पहनाना, हाँ, नहीं और फिर पहनाना, उसे फिर से रिचार्ज करना होता है। पहनाना ही नहीं है दूसरे को। मेरा बेटा जैसे कई बार मैं रात को सेलेनाइट में रख देती हूँ ये, कभी कभी, है ना, या जब मेरा मन करता है, अब उठा के, पहले तो करता था उठा के जैसे वेयर करता, अब उसे पता है नहीं पहनना, तो मतलब मैं उसे ऐसे करके भी नहीं पहनने देती थी, क्योंकि हमारी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, देखो क्या कर रहा है ये सेल, ये क्या कर रहे हैं,
आपकी एनर्जीज को सोख रहे हैं, आपकी नेगेटिविटी को ले रहे हैं। अब स्पेशली बच्चे, चलो हस्बैंड वाइफ का फिर भी एक समझ ले, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे तो प्योर सोल हैं, उनके अंदर वो नेगेटिविटी चली जाएगी ना, क्लेंस करोगे, एनर्जाइज करोगे, तो ये आपके जिनी है, ये आपके साथ कनेक्टेड है। ओके मैम, और एक पूछना था कि अभी जैसे मेरा बेटा बाहर है तो मैंने किसी से परचेस करके उसे ब्रेसलेट दिया था, वो खेलने चला गया तो उसके फ्रेंड को जेब में रखने तो उसने अपने हाथ में पहना लिया, तो उन्होंने बोला कि उसे वापस से रिचार्ज करना पड़ेगा। पर अभी हाँ, अगर मैं सीखती हूँ ये कोर्स तो वो हाँ तो ब्रेसलेट को आप मैं सीख कर जाओ, सकती हूँ उसको चार्ज? ओके, मतलब बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने चार्ज किया तो मैं नहीं कर सकती, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। आपको मैं ये सिखाऊंगी कि अपने क्लाइंट्स के लिए भी कैसे चार्ज करोगे ना आप हाँ। आगे। मैं तो आपको प्रोफेशनल लेवल पे तैयार कर रही हूँ ना, तो हम्म। मैं आपको ये सिखाऊंगी कैसे किसी को देने हैं क्रिस्टल, किस तरीके से रेमेडी डिजाइन करनी है, किस तरीके से आपको पिरामिड देना है, कहाँ पर आपको चार्ज करके देना है। अब मेरे पास तो अनगिनत क्लाइंट्स हैं, है ना। आप में से कई लोग जैसे एक एक ब्रेसलेट भी मंगाते हैं। अब मुझे तो सबके नाम नहीं पता होते ना, भारती हम्म। शीज डीलिंग की भारती को अलग रख दिया तो, लेकिन मुझे फिर भी उसे एनर्जाइज तो करना है ना, तो वो कैसे करेंगे वो भी आप उसमें सीखोगे। जी महावीर जी, वो क्लास में सीखोगे, चार्ज कैसे करते हैं, क्लेंस कैसे करते हैं, प्रोग्राम कैसे करते हैं, पूरा एक टेक्निक है, वो हम क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके। ओके। जी विनोद कुमार जी, अनम्यूट करें। ये सिर्फ अभी 5 मिनट और है, उसके बाद हमारा वापस से एनर्जी एक्सचेंज 6000 और ये दो ब्रेसलेट नहीं रहेंगे। बताएं विनोद जी। अरे आप बार बार म्यूट हो रहे हो। प्रियदर्शनी यस मैडम। जी मैडम बताएं। मैडम अब मैं गूगल पे मेरे पास नहीं है, बाद में मैं कर सकती हूँ क्या मैडम? मेरे घर आप वाले एक काम आने के करो, बाद। फिर इसी नंबर पे मैसेज कर दो, प्लीज हाँ रिजर्व माई ओके सीट। ओके मैडम, ठीक है, ओके मैडम, ओके। ओके। जी थैंक यू मैडम। रुमेला जी, पेटीएम भी कर सकते हो, आप इसमें पेटीएम भी कर सकते हो, नहीं तो क्यूआर कोड लेके ना, अगर आपके पास जो भी है ना प्रियदर्शनी, फोन पे है आपके पास, क्या है ऑप्शन? मैडम ब्लॉक है मैडम मेरा फोन पे, फोन पे और चलो, गूगल पे, बैंक का ही अच्छा, लॉक हुए सो है मैडम, चलो इसलिए कोई मेरे को बात, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा कोई मैडम। बात, कोई बात मैडम नहीं, ये कोई बात। सीखने के बाद मैं क्या हमारा खुद का घर का सेव कर सकती हूँ क्या मैडम? हाँ हाँ, ओके मैडम, बिल्कुल। देन मेरा प्लीज मैडम मेरा बुक करो मैडम। आप मैसेज कर दो आप, ठीक है। अदरवाइज फिर वो दो ब्रेसलेट वाला ऑफर नहीं मिलेगा, बस इतना है। ठीक है, सॉरी मैडम, वो भी चाहिए, इसलिए मैं अभी बोल रही हाँ हूँ, तभी मेरा कह रही हूँ प्रॉब्लम वो है मैडम। मैसेज, कोई बात नहीं, आप मैसेज कर दो कि प्लीज रिजर्व माई सीट, इतना कर दो। व्हाट्सएप में मैडम। जी व्हाट्सएप पे। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। ओके, ओके जी। जी रुमेला बताएं। हाँ मैम, मोतीपुर। मेरे पास दो स्फटिक का ना माला है। वो मेरा हम्म, नहीं, मेरा मौसी का था, बट वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो उसको तो मैं एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट करके पहन नहीं सकती। उसका क्या ज्वेलरी की तरह पहन सकती हूँ या फेंक दूँ? इसके हेलो। लिए जब क्लास में आपने एनरोलमेंट किया है ना। हाँ मैम, मैं 8 बजे के अंदर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप करने जा रही थी हाँ तो अभी। ठीक है, फिर इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर और भी इसमें बात कुछ? करके फिर मैं बता पाऊंगी। हाँ, और भी कुछ थोड़ा बहुत, जैसे मोती है, लूज मोती जैसा बोल रहे थे ना, लूज राहु वगैरह बोल रहे, तो वो भी है, तो उसके बारे में भी मैं क्लास में पूछ लूंगी क्या? हाँ 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 हाँ, वो तो फिर हम बात कर ही लेंगे। ठीक है। बाकी लूज मोती है तो उसको ठीक करा लो, बनवा लो। और हम्म। फिर बाकी कैसे अगर क्रिस्टल के हैं, क्लेंस करवाना है, एनर्जाइज, वो हम क्लास में फिर करके हम्म, फिर उसको करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके मैम। ओके जी। जी कंचन जी, अनम्यूट करें। मैम मेरे दो क्वेश्चन है। जी एक तो मेरे पास रॉ मटेरियल में क्रिस्टल्स है, जेस्पर और क्वार्ट्ज, वो फेड हो गए हैं, तो मैं हम्म, उनको प्लेट पे रख के एनर्जाइज नहीं कर सकते हम लोग? दिखाओ। मैम निकालने पड़ेंगे उधर है दूसरे रूम फेड में। मतलब कितना टाइम हो गया, फेड मतलब कैसे, कितना मतलब टाइम हो गया? 2-3 साल हो गए हैं मुझे लेके। अच्छा, तो रॉ रॉ फॉर्म में है या कैसे है? मैम रॉ फॉर्म में है। रॉ फॉर्म में है। हाँ। रेड जेस्पर और दूसरा कौन सा बताया आपने? रोड कैसे पिंक कलर का है। नहीं नहीं, रेड जेस्पर और दूसरा कौन सा बताया आपने? दूसरा पिंक कलर का है, रेड ये जेस्पर। एक जेस जेस्पर है, दूसरा रोज कॉटेज कॉटेज। रोज क्वार्ट्ज है। हाँ। अच्छा, थोड़ा तो लॉ का ठीक है, मेरा रिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो किसी ने मुझे दिया था। रॉ फॉर्म। हाँ।
फिर कहाँ रखा आपने उसे? पहले तो मेरा मंदिर में ही रहता था, फिर मैं यूज भी करती थी, फिर अभी मैंने एक ड्रॉवर में सब क्रिस्टल्स रख लिए हैं, और पूर्णमासी के दिन या कभी जिन्होंने जैसे जिन्होंने आपको दिया था उन्होंने बताया नहीं कि कैसे यूज करना है? आपने मंदिर में रखना ही नहीं था इसे। उन्होंने खुद रखवाए थे। चलो, ये अच्छा। क्रिस्टल मंदिर में नहीं है, हाँ आपकी एनर्जी पे काम करते हैं। हाँ तो ये आपको अपने बेडरूम में रखने हैं, और मैंने इसीलिए पूछा, रॉ रॉ नहीं रखना था। चलो ठीक है, अभी कैसा है? अभी ठीक है रिलेशनशिप वगैरह? हाँ, वो सब ठीक